हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस इमेजिन करें आप एक जंगल में वॉक कर रहे हैं और सडनली एक भालू निकल के आ जाता है जो आपको बहुत ज्यादा डरा देता है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आप एक ऐसी डॉग ब्रीड के साथ वॉक कर रहे हो जो कि केपेबल हो अगेंस्ट दिस पावरफुल प्रेडेटर, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन स्पेशल डॉग ब्रीड्स के बारे में जो एक बेयर का सामना भी अपने दम पे कर सकता है। सो इफ यू आर अ डॉग लवर या फिर एडवेंचर एंथुसियास्ट, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। आज मैं बताने वाला हूँ वो डॉग ब्रीड्स जो एक भालू तक को फेस कर सकती हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बियर किस लेवल का प्रेडेटर होता है। बियर्स आर नॉट योर एवरेज जंगल क्रिएचर्स। ग्रिजली बियर्स का जो वेट होता है वो 800 किलो तक हो सकता है और इनकी स्ट्रेंथ इनसेन होती है। वन स्वाइप फ्रॉम देयर पॉज और गेम ओवर। इसलिए किसी भी डॉग को बेयर के साथ कन्फ्रंट करना, वो भी सक्सेसफुल, इस बात का एविडेंस होता है कि वो ब्रीड कितनी स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी डॉग ब्रीड्स बेयर का सामना कर सकती हैं? वेल, ये डिपेंड करता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। पहली चीज है साइज और स्ट्रेंथ। छोटी ब्रीड्स तो बेयर का सामना चांस ही नहीं ले सकती। सेकंड इज ब्रेवरी। हर डॉग इतने फेयरलेस नहीं होते कि वो बेयर जैसे डेंजरस स्पीसीज के सामने आए। थर्ड फैक्टर है एजिलिटी। बेयर से फाइट करने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, स्पीड और क्विक रिफ्लेक्सेस भी जरूरी है। सो अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ और देखते हैं वो कौन सी ऐसी फेयरलेस और पावरफुल डॉग ब्रीड्स हैं जो भालू जैसे प्रेडेटर का सामना कर सकती हैं। सो सबसे पहली ब्रीड है जो बियर का सामना कर सकती है, वो है कॉकेशियन शेपर्ड या फिर जिसे ओवचार्का भी कहते हैं। ये मैसिव डॉग्स मेनली रशिया और जॉर्जिया के माउंटेन से आते हैं, ओरिजिनली ब्रेड टू प्रोटेक्ट लाइवस्टॉक फ्रॉम बिग प्रेडेटर्स लाइक वुल्व्स एंड बियर्स। इनकी हाइट 30 इंचेस तक होती है और इनका जो वेट है वो 100 किलोस तक हो सकता है। ये सिर्फ साइज में बड़े नहीं होते बल्कि हाईली एग्रेसिव और फेयरलेस भी होते हैं। जब इन्हें थ्रेट महसूस होता है, कॉकेशियन शेपर्ड के पास थिक कोट होता है जो उन्हें कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करता है। और ये इनका एक एडवांटेज है अगेंस्ट बेयर कि जब वो बेयर से लड़ते हैं तो जब बेयर उन पे हमला करता है तो इतनी इजीली वो घायल नहीं होते। जब भी डॉग किसी दूसरी चीज से फाइट करता है तो सबसे ज्यादा जो काम आती है वो उसकी बाइट फोर्स होती है। कॉकेशियन शेपर्ड की जो बाइट फोर्स है दैट इज अराउंड 550 to 700 psi pounds per square inches. Next up is the Kangal. ये टर्किश ब्रीड फेमस है फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन एबिलिटीज। केंगल डॉग्स को शीप और गोट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रीड किया गया था और इनका प्राइमरी एनिमी था वुल्व्स एंड बियर्स। ये डॉग अप टू 35 इंचेस टॉल हो सकता है और इसका बाइट फोर्स तो अनबिलीवेबल होता है, अराउंड 743 psi. दैट इज मोर देन अ कॉकेशियन शेपर्ड एज वेल, व्हिच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द केनाइन वर्ल्ड। अगर बियर का सामना हो, केंगल इज नॉट अफ्रेड टू स्टैंड इट्स ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी। केंगल बियर से लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। अगर सिचुएशन आ जाती है या भालू कहीं से आ जाता है भेड़ बकरियों को खाने के लिए, तो केंगल हमेशा सबसे आगे होता है टू फाइट विद दैट बियर। अब बात करते हैं एक और एंशिएंट ब्रीड की जो भालू का सामना कर सकती है, दैट इज टिबेटन मैस्टिफ। ये एक पावरफुल गार्डियन ब्रीड है जिसे मेनली मॉन्स्टेरियस और लाइवस्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। सो गाइस, आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जितनी ब्रीड्स मैं बता रहा हूँ ये सारी लाइवस्टॉक को प्रोटेक्ट करने वाली ही है। बियर्स और इवन स्नो लेपर्ड्स को टक्कर देने की कैपेसिटी रखते हैं। टिबेटन मैस्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो भालू ही नहीं बल्कि इवन स्नो लेपर्ड्स को टक्कर देने की कैपेसिटी रखते हैं। इनकी बॉडी में ब्रूट स्ट्रेंथ होती है और इनका काम बट अलर्ट नेचर उन्हें परफेक्ट गार्डियन डॉग बनाता है। ऑल्दो दे आर लेस एग्रेसिव देन द कॉकेशियन शेपर्ड, टिबेटन मैस्टिफ रिलाई ऑन देयर साइज एंड एंड्योरेंस टू इंटिमिडेट प्रेडेटर्स लाइक बियर। टिबेटन मैस्टिफ इतने एग्रेसिव नहीं होते जितना कॉकेशियन शेपर्ड आपको एग्रेसिव दिखेगा, बट टिबेटन मैस्टिफ जब एक दफा अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और फॉर्मेडेबल ब्रीड है जो बियर का सामना कर सकती है, वो है एलाबाई या सेंट्रल एशियन शेपर्ड। ये ब्रीड रशिया और सेंट्रल एशिया से आती है और ये लाइवस्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरी से यूज हो रही है। एलाबाई का साइज और मस्कुलर बिल्ड इन्हें एक इनक्रेडिबल फाइटर बनाता है। ये यूजुअली इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और बिना ट्रेनिंग के भी ये प्रेडेटर्स को फेस करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। इन्हें आपको ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, लाइवस्टॉक को प्रोटेक्ट करना इनके ब्लड के अंदर है। तो कोई भी ऐसी चीज अगर उनके लाइवस्टॉक की तरफ आती है तो एलाबाई उस पर अटैक करने के लिए या उससे लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। बात करें अगर एलाबाई की बाइट फोर्स की, सो दैट इज अराउंड 500 to 650 psi. सो गाइस, इतने खतरनाक प्रेडेटर को फेस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है वो बाइट फोर्स है। मैं हमेशा डॉग्स की बाइट फोर्स इसलिए मेंशन करता हूँ कि बाइट फोर्स की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट लेवल होती है बियर जैसे प्रेडेटर को कन्फ्रंट करने के लिए। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बाइट फोर्स डॉग के जॉ स्ट्रेंथ को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल, एक एवरेज डॉग का बाइट फोर्स, जो कि आपके डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, इनका बाइट फोर्स होता है अराउंड 200 to 300 psi, लेकिन कुछ ब्रीड का बाइट फोर्स 700 psi से भी ज्यादा होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूं। और यही पावर उन्हें इतना डेंजरस और डिफेंसिव बनाता है कि वो भालू जैसे प्रेडेटर्स को फेस कर सकते हैं। विदाउट दिस बाइट फोर्स 10 सेकंड भी भालू के सामने खड़ा होना इज इम्पॉसिबल। सो गाइस, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, अगर आप सोचें कि सिर्फ जेनेटिक से एक डॉग बियर का सामना कर सकता है तो गलत है। ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग बहुत जरूरी होती है। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि वो अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल में रख सके और ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। लार्ज गार्डियंस डॉग को पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करना होता है, स्पेशली जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उन्हें डेंजरस प्रेडेटर्स से बचना है। अगर डॉग्स को खुद को बचाना नहीं आएगा तो बियर आराम से आपके डॉग को चीर फाड़ देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ट्रेनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले कितनी भी ताकतवर डॉग ब्रीड हो, अगर उसके पास दिमाग नहीं है तो बियर उसको 2 मिनट में खत्म कर देगा। सो गाइस, अब हम एक रियलिटी चेक करते हैं कि क्या वाकई ही कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जो भालू के सामने खड़े हो सकती हैं या उससे जीत सकती हैं। आपको ये समझना होगा कि ऑल्दो कुछ डॉग बियर्स का सामना करने की कैपेसिटी रखते हैं, द फैक्ट रिमेन्स के बियर्स आर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। लेकिन बात यह है कि इवन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डॉग्स कैन नॉट ऑलवेज विन अगेंस्ट अ बियर। बात यह है कि बहुत से लार्जेस्ट और पावरफुल डॉग्स भी भालू से नहीं जीत सकते। डॉग्स की बात अलग है, इवन दो कि जो जंगली जानवर हैं जो भालुओं के साथ रहते हैं वो भी भालू से नहीं जीत सकते। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा गोल यहाँ पे भालू को डिफीट करना नहीं है, बल्कि उसके सामने खड़ा होना है अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और किसी भी तरह भालू को वहां से भगाने के लिए। हमारे डॉग का गोल सिर्फ इतना सा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कौन सी डॉग ब्रीड्स इतनी पावरफुल हैं जो कि एक बेयर का सामना कर सकें। लेकिन याद रखें, नेचर में रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप जानवरों को आपस में लड़वाओ। आप कुछ डॉग्स रखो और उनको बेयर से लड़वाना शुरू कर दो। इट इज नॉट एडवाइजेबल। इससे आपका डॉग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो सकता है। भालू का कुछ नहीं जाएगा, आपका डॉग खत्म हो जाएगा। सो गाइस, एक अल्ट्रा प्रो टिप आपको देना चाहता हूं इस वीडियो में। अगर मैं इस वीडियो का मॉरल निकालूं तो वो ये है कि भालू को कोई भी डॉग ब्रीड कितनी भी बड़ी हो फेस नहीं कर सकती ज्यादा टाइम तक। भालू बहुत खतरनाक जानवर है, एक जंगली जानवर है जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, जिसका वेट 800 किलो तक है और जिसकी स्ट्रॉन्ग जॉज और पॉज इतने हेवी होते हैं कि अगर वो ढंग से आपके डॉग को मार दे तो आपके डॉग का बचना बहुत मुश्किल होता है। ये जो डॉग ब्रीड्स मैंने आपको बताई हैं, ये भालू को एक टाइम पे एक जगह से भगा सकते हैं अपने लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे भिड़ नहीं सकते, क्योंकि भालू से लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है फॉर अ डॉग। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।